हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, अगर आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी के इन्वेस्टर हैं, अगर आपने किसी भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अब तक ये न्यूज मिल चुका होगा कि उन्होंने वॉलंटरीली, आई एम यूजिंग द वर्ड वॉलंटरीली, अपनी 6 स्कीम्स को बंद करने का फैसला लिया हुआ है। अब ये क्यों हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ भी समझाऊं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वॉलेंटरी शटडाउन है, ये डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? आपने किसी को पैसे दिए, आपको वो पैसे अब लौटाने से मना कर रहा है ड्यू टू XYZ रीजन। लेकिन फ्रैंकलिन इंडिया यहाँ पे डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा है, वॉलेंटरी शटडाउन की बात कर रहा है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपकी एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि डरने की बात नहीं है, ठीक है? तो आइए समझते हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी स्कीम्स को शटडाउन करने का फैसला लिया गया है, तो ये उनमें से पहली स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक अक्रूवल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। तो इनमें से अगर किसी भी फंड में आपके पैसे हैं तो इन फंड्स में नई SIP लेना बंद किया गया है और आप इन फंड्स में से आप फिलहाल कोई पैसे विड्रॉ भी नहीं करवा पाओगे। फाइन। अब मैं आपको पहले तो ये समझा दूं कि एग्जैक्टली डेट फंड होता क्या है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए मुझे बिजनेस शुरू करना है, अब मेरे पास 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, मुझे 1 लाख की जरूरत है। मैं आपके पास आता हूं, मैं आपको कहता हूं आप मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं आपको 8% का फिक्स्ड इंटरेस्ट दूंगा और जब आपके पैसे आपको चाहिए होंगे तब मैं आपको लौटा दूंगा। तो आपने मुझे एक प्रकार से कर्जा दिया हुआ है मुझे मेरे बिजनेस को शुरू करने के लिए, यानी आपने मुझे डेट दिया हुआ है। ठीक उसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज को भी डेट की यानी कि कर्जे की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, राइट, या किसी और कंपनी को अक्वायर करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से डेट म्यूचुअल फंड जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी को अगर जरूरत पड़ती है पैसों की तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे, तो उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं डेट फंड्स। तो आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि डेट फंड एग्जैक्टली होता क्या है। अब डेट फंड में इक्विटी मार्केट का रिस्क नहीं होता है क्योंकि डेट फंड कोई भी हिसाब से आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है, राइट। तो ये हुआ डेट फंड। अब हम समझते हैं कि रेटिंग क्या होती है। देखिए, मान लीजिए मेरी कंपनी का डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा है, तो जो रेटिंग एजेंसीज है वो मेरी कंपनी को शायद AAA की रेटिंग ना देके मे बी -AAA या मे बी सिर्फ AAA प्लस की जगह सिर्फ AAA का रेटिंग देगी, राइट। यानी अगर हम देखें तो AAA के कंपैरिजन में -AAA, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि -AAA बुरा है, लेकिन -AAA के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिस्की है, राइट। तो ये जो फंड्स है जिनके मैंने अभी नाम लिए वो फंड्स की स्ट्रैटेजी क्या हुआ करती थी, वो लोग AAA में ना निवेश करके -AAA में निवेश करते थे। तो ये एक रीजन है कि इसे हम क्रेडिट स्ट्रैटेजी या क्रेडिट रिस्क फंड भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ है एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, जब मैं कहता हूं कि -AAA और AAA थोड़ा बेटर है, -AAA थोड़ा कम रिस्क, थोड़ा ज्यादा रिस्की है AAA के कंपैरिजन में, उसका मतलब ये नहीं है कि AAA बहुत बुरा है, राइट। अब ये जो फंड्स है वो -AAA में इन्वेस्ट करते थे। तो आपका अगला सवाल ये आएगा कि -AAA में क्यों इन्वेस्ट करते थे जब AAA का ऑप्शन होता है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। आपके पास कोऑपरेटिव बैंक में FD बनाने का ऑप्शन है और आपके पास एक जो नेशनलाइज बैंक है उसमें FD बनाने का ऑप्शन है। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक है वो आपको 1% आपकी FD पे ज्यादा देता है। तो आप क्या कहोगे, ठीक है यार, थोड़ा रिस्क हम थोड़े पैसों पे ले लेते हैं और हमें 1% ज्यादा का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से कॉमन सेंस की बात है कि जब -AAA वाली रेटिंग का फंड होगा उसके कंपैरिजन में AAA रेटिंग वाले का जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये ज्यादा सेफ है।
और यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेने से अगर थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो ये जो फंड्स है उनकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी हुआ करती थी। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अब क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे बिजनेस को लेकर कोई अफवाह आ गई मार्केट में कि मुझ पे कर्जा बहुत बढ़ चुका है, या अभी जो कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक चल रहा है उसके कारण मार्केट में एक फियर है, राइट। तो लोगों ने क्या किया, इन फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें एक पैनिक क्रिएट हो गया और बहुत ज्यादा रिडम्पशन होना शुरू हो गया। अब जितना पैसा फ्रैंकलिन इंडिया के पास कैश रिजर्व में था, उन्होंने वो पैसा इन्वेस्टर्स को देना शुरू कर दिया, लेकिन एक रिडम्पशन की वॉल्यूम इतनी ज्यादा हो गई कि एक समय के बाद फ्रैंकलिन इंडिया के पास कैश रिजर्व नहीं था इन्वेस्टर्स को देने के लिए। और आपको ये समझना है कि उन्होंने भी आपका पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है और इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसकी कुछ लॉक इन होती है। तो उन्हें वो पैसा कब मिलेगा, जब वहां से उनका जब लॉक इन पीरियड खत्म होगा तभी उन्हें ये पैसा मिलेगा और तभी ये पैसा वो अपने इन्वेस्टर्स को दे पाएंगे। लेकिन ऐसा फिलहाल हो नहीं रहा है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं जहां पे फ्रैंकलिन इंडिया ने इन फंड के पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो नॉर्मली मार्केट में ट्रेड होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो चुका है क्योंकि मार्केट में एक पैनिक फैल चुका है, राइट। तो ये एक रीजन था कि फ्रैंकलिन इंडिया ने वॉलंटरीली क्या डिसाइड किया कि हम हमारे इन्वेस्टर्स की वैल्यू, हम हमारे इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट वैल्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी समय पे हम डिफॉल्ट करें। हम ये कहीं भी हम इन्वेस्टर को ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम आपका पैसा आपको लौटा नहीं पाएंगे। तो इसी रीजन से इन्होंने क्या किया, वॉलंटरीली इन्होंने डिसाइड किया कि हम इन स्कीम्स में, जो कि रिडम्पशन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हम जो है इन स्कीम्स को वॉलंटरीली शट डाउन कर रहे हैं। यानी आपका पैसा आपको मिलेगा, डोंट वरी, बिल्कुल भी आपका पैसा आपको मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, आइए अब बात करते हैं उस टॉपिक पे। देखिए, एक चीज होती है डेट फंड में, एक टर्म यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं मैकॉले ड्यूरेशन, राइट। ये मैकॉले ड्यूरेशन क्या होता है, मैं आपको छोड़िए ये टेक्निकल टर्म्स को छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आपने बैंक में एफडी बनाई 1 बरस की, तो मान लीजिए कि वो 1 बरस के लिए आपकी एफडी बैंक में लॉक हो गई, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो मैकॉले ड्यूरेशन हुआ 1 बरस का, यानी कि 365 डेज का आपका मैकॉले ड्यूरेशन हुआ। यानी कि आप जब इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो, डेट म्यूचुअल फंड में, ये डेट म्यूचुअल फंड सामने क्या करते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, कमर्शियल पेपर्स खरीदते हैं, उनका भी कुछ लॉक इन होता है। किसी फंड का लॉक इन, जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की बात करें तो इनका मैक्युलर ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ्स to 6 मंथ्स, राइट। अब ऐसे में फ्रैंकलिन इंडिया को तो वेट करना पड़ेगा ना 6 महीनों तक, जब तक कि सारे के सारे जो उनके बॉन्ड्स है, उनकी लॉक इन पीरियड है वो खत्म होगी, तभी तो उनके पास पैसे आएंगे ना, और ये पैसे वो तभी तो इन्वेस्टर्स को देंगे। तो इसका जवाब ये है कि आपके पैसे आपको कब मिलेंगे, तो जो आपके फंड का मैक्युलर ड्यूरेशन है उस समय तक आपको रुकना पड़ेगा। यानी अगर आपके फंड का मैक्युलर ड्यूरेशन 3 साल है तो आपको 3 साल तक रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके फंड का मैक्युलर ड्यूरेशन, जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का मैंने बात किया, तो उस फंड का जो मैक्युलर ड्यूरेशन है सिर्फ 3 से 6 महीने है। तो जिन इन्वेस्टर्स ने उनमें पैसा डाला हुआ है, उनको अपने पैसे 3 और 6 महीने के बीच में जैसे जैसे उनको कैश फ्लो आते जाएगा कंपनीज की तरफ से, वो अपने इन्वेस्टर्स को लौटाते जाएंगे। अब कहीं मेरे क्लाइंट्स ने मुझे मैसेज करके पूछा कि क्या इन फंड्स में एसआईपी हमें रोकनी पड़ेगी या खुद ही रुक जाएगी। तो मैंने जो अपना रिसर्च किया उसके बेसिस पे मुझे ये पता चला है कि आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली रोक दी जाएगी। अगर आप एसटीपी कर रहे हो, यानी कि सिस्टमैटिकली ट्रांसफर कर रहे हो अपने कुछ पैसे फ्रैंकलिन इंडिया के डेट फंड से इक्विटी फंड्स में, तो इस केस में आपका एसटीपी भी रोक दिया जाएगा। ऑफ कोर्स फंड मैनेजर्स ने ये भी बताया है कि जब तक ये फंड का सारे के सारे फंड जो है कंप्लीटली वाइंड अप नहीं हो जाते हैं, इनकी एनएवी ऑन डेली बेसिस जैसे पब्लिश की जाती है वैसे पब्लिश की जाएगी। सेकेंडली, जैसे जैसे इनको इंटरेस्ट आते जाएगा, जैसे जैसे इनकी लिक्विडिटी आती जाएगी, इनको ये अक्रूवल भी कंटिन्यू रहेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी देखिए, हाँ एक और चीज ये भी बताई गई है कि जब तक ये वाइंड अप का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, फंड मैनेजर्स आपको कोई भी एसेट मैनेजमेंट फी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं देना पड़ेगा। अब इस पे बात करते हैं टैक्सेशन की। तो देखिए, डेट फंड का आप सबको पता है कि 3 साल के ऊपर अगर आप होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और शॉर्ट टर्म में आपको जो है नॉर्मल जैसे आपको टैक्स देना पड़ता है वैसे देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपने 3 साल से अगर कम होल्ड किया है फंड को, तो जो नॉर्मल टैक्सेशन होगा वो होगा, और अगर आपने 3 साल से ज्यादा होल्ड किया होगा इस फंड को, तो ऑफकोर्स आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, ये आपके रिडम्पशन आने पे।
अब देखिए एक और चीज यहाँ पे है कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए अभी ये पैंडेमिक का जो इशू है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इक्विटी मार्केट नॉट ओनली इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड कोलैप्स होने लगी है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि म्यूचुअल फंड्स को, पहले भी ऐसा हुआ है, हमारी जो जैसे कि आरबीआई है क्या करेगी, एक एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन देगी म्यूचुअल फंड कंपनीज को, ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा ना टूटे। देखिए जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम करते हो तब आपको चाहिए कि आपके, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज नोन एज अ लिक्विड एसेट, राइट, लिक्विड, इट्स अ लिक्विड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में इट्स वेरी लिक्विड, आपको जब चाहिए तब आप अपने पैसे निकाल सकते हो। तो गवर्नमेंट को चाहिए या आरबीआई को चाहिए कि लोगों का भरोसा टूटना नहीं चाहिए, कि जब वो अपने पैसे रिडीम करते हैं उनके अकाउंट में उनके पैसे उनको समय सर मिलने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, म्यूचुअल फंड के लिए अभी तक बात चल रही है, अभी तक ये हुआ नहीं है, लेकिन 99% चांसेस है कि ऐसा हो जाएगा। गवर्नमेंट इनको क्या करेगी, आरबीआई इनको क्या करेगी, एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे देगी कि जब उनको बहुत ज्यादा रिडम्पशन का प्रेशर आ जाता है तो वो उस लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि उस लोन अमाउंट को, वो लोन से जो है पैसे निकाल के पहले इन्वेस्टर्स को अपने पैसे दे देंगे और उनकी जो सिक्योरिटी जो उनके पास पड़ी हुई है वो आरबीआई के साथ वो कोलैटरल कर देंगे, या ऐसी कोई अरेंजमेंट की जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने खास बनाया था आपको ये समझाने के लिए कि डरने की बात नहीं है। हाँ, बस सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा ये हो गया है कि आप अपने पैसे फिलहाल निकाल नहीं पाओगे, तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो फिलहाल के लिए अटक गई है, लेकिन आपके पैसे आपको मिलेंगे जरूर। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डरिए मत, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपना जो मैसेज है आपको काफी सरल तरीके से, काफी सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और दोस्तों जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको बगल में बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो जब कभी भी मेरा वीडियो आएगा, जब कभी भी मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर, आपको तुरंत अपने स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके अलावा अगर आपने अब तक हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो वो भी ज्वाइन कीजिए, जहां हम महीने में एक अच्छा स्टॉक शेयर करते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और इस वीडियो से अगर कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आज के डेट में कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस नॉलेज को शेयर कीजिए, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करके। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।